क्योंकि जब इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया भाई लाखों स्कूटर्स बेच तो दिए, लेकिन सर्विस सेंटर्स काफी कम थे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लेकिन इन्होंने तो उल्टा तेवर दिखाना ही शुरू कर दिया। और कोई छोटी मोटी बात नहीं, लगभग 48% लोग इसी कंपनी को छोड़ के जा चुके। अब जो कंपनी कस्टमर्स का मजाक उड़ा सकती है तो अपने टीम मेंबर्स का क्या ही करती होगी, आप ही सोचें। और भाई जब इतनी प्रॉब्लम्स आने लग गई, इतने कंप्लेंट्स, इतना हल्ला मार्केट में हो गया, तो सरकार को तो उतरना था ही। ओला S1 और S1 Pro। ओला को कॉन्फिडेंस था कि उनके ये दो प्रोडक्ट्स इंडिया के ईवी मार्केट को बदल के रख देंगे। ये इंडिया में बवाल मचाने आए थे, बट खुद ही सबसे बड़ा सवाल बन गए। हाईटेक प्रोमिसेस, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, लेकिन ग्लिचेस और ब्रेकडाउन्स ऐसे, और बैटरी में लगी ऐसी आग, इनके सारे सपने राख हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ओला के प्रोडक्ट्स इतने बड़े फ्लॉप हो गए? तो मैं आपके लिए लाया हूँ आज वो 10 रीजंस जिस वजह से ओला के ये प्रोडक्ट्स इंडिया में क्रैश कर गए। जब आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे होते हो तब आप क्या करते हो कि आप एक छोटे स्केल पे बनाते हो उसे, उसमें सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही होती है उसे सॉल्व करते जाते हो, और इस प्रोसेस में एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन ओला वालों ने क्या किया था कि इन्होंने एक डच कंपनी को अक्वायर की, ईटर्गो नाम से। उसके एग्जिस्टिंग मॉडल जो था उसे उठा के इंडिया में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब वो चीज इंडिया के लिए टेस्टेड तो थी नहीं। इस चक्कर में क्या हुआ कि जो एक्चुअल में इंडिया के लिए रेडी नहीं था, वो जैसे कस्टमर्स के पास पहुंचा, भाई बाजा बजना शुरू हो गया। सब कस्टमर्स का दिमाग खराब होने लग गया कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही, वो प्रॉब्लम्स आ रही है। और भैया आग तो लगी गई थी, इसमें घी डालने का काम किया इस अगले रीजन ने। ओला का फोकस सिर्फ सेल्स पे रहा, आफ्टर सेल सर्विस पे नहीं। स्कूटर बेचने के बाद कस्टमर का क्या हाल होगा देखा जाएगा। क्योंकि जब इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया भाई लाखों स्कूटर्स बेच तो दिए, लेकिन सर्विस सेंटर्स काफी कम थे। स्कूटर खराब हो गया तो क्या करोगे? या तो खुद से रिपेयर कर लो या फिर हफ्तों तक वेट करते रहो। एक तो ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स इसमें आ रही थी, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, बैटरी की दिक्कतें, ऊपर से सर्विस सेंटर भी कम। तो इसमें क्या होगा? वही आग में घी डालने वाली बात हो गई। एंड रिजल्ट, ओला से जो ईवी का रेवोल्यूशन आना था वो तो पता नहीं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का धमाका जरूर हो गया। भाई इन्होंने बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तो डाल दी, लेकिन शायद ये समझना भूल गए कि इंडियन या कोई भी ऑडियंस को बेसिकली क्या चाहिए होता है, एक रिलायबल प्रोडक्ट जिस पे वो भरोसा कर सके। लेकिन जैसे कि ये इसमें पासकोड डाल दिया गया। अब आप सोचिए कि कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई या कुछ फंस गया या स्क्रीन काम नहीं कर रहा, तो आप स्कूटर चला ही नहीं पाओगे। आप सर्विस सेंटर तक भी कैसे ले जाओ? भाई नॉर्मल एक्टिवा या किसी चीज में कुछ छोटी मोटी दिक्कत आ रही हो तो आप स्टार्ट करोगे चाबी से और चल लोगे, पहुंच जाओगे कम से कम। लेकिन यहाँ तो गया, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, आप स्कूटर को अनलॉक ही नहीं कर पाओगे। ओला ने सोचा कि भाई सारे मिडिल मैन को हटाओ, ये खुद ही प्रोडक्ट को बनाएंगे, खुद ही बेचेंगे, खुद ही सर्विस का भी ध्यान रखेंगे, सब कुछ एंड टू एंड खुद से करेंगे, जो एक टिपिकल स्टार्टअप करना चाहती है। और इंडिया जैसे बड़े देश में ये सोचना भी कि भाई हम सब कुछ खुद से करेंगे, इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए। इसके लिए तो ओला को सलाम। लेकिन हुआ क्या कि आपका रिसर्च अच्छा था नहीं, डेवलपमेंट अच्छा था नहीं, प्रोडक्ट में दम नहीं था, प्लस ऊपर से सर्विस सेंटर भी आपने काफी कम रखे। अब मान लीजिए आप बजाज या हीरो जैसे कोई बाइक लेते हो या स्कूटर लेते हो, तो वो डीलर्स के थ्रू बेचे जाते हैं। उनका एक सर्विस सेंटर होता है, एक शोरूम होता है, आप लिए पर्सनली, आप जान गए उनको कि भाई ये बंदा बेचा, मुझे कोई भी दिक्कत हुई, छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, आप गए उनके पास, ठीक हो गया। लेकिन अब ओला के पास क्या है कि इनके पास तो सर्विस सेंटर भी नहीं है, काफी दिक्कत। जो छोटी मोटी चीजें सेम डे पे सॉल्व होती है उनके लिए अब हफ्तों वेट करो। मतलब जिस गेंद को खेलकर ये छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे उस पर इन्होंने अपने विकेट ही गंवा दी। भाई ये तो वो बात हो गई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मतलब जब भी आपका कस्टमर कोई कंप्लेन लेकर आता है तो पहले तो आप सॉरी बोलोगे उससे कि भाई मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने तो उल्टा तेवर दिखाना ही शुरू कर दिया। जब पूछा गया तो कभी इनका ये कहना होता कि भाई दिक्कत तो बाकी गाड़ियों में भी आती, पेट्रोल में भी, और इसमें भी आती, डीजल गाड़ी में भी आ रही है, बाइक्स में भी आ रही है, तो फिर आप हमें इतना क्यों टारगेट कर रहे हो? प्लस एक ऐसा केस हुआ कि कुणाल कामरा एक बार ट्वीट में कुछ फोटोज डालकर ओला के फाउंडर से सवाल पूछ रहे कि आप ये बताओ ये चीज़ जैसे ऐसी क्यों नहीं हो पा रही ठीक से, ये क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो उस ट्वीट को। तो बदले में सॉरी बोलने और माफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने तो इसे उल्टा फेल्ड बोल के इनका मजाक उड़ा दिया, और इसे उल्टा और पैसे देने की बात कर रहे हैं कि आप आओ हमारे पास काम कर लो अगर आपको इतने अच्छे से आता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कस्टमर्स को खटक जाती है कि एक तो आप पैसे भी ले रहे हो हमसे, ऊपर से आप सर्विस भी नहीं दे रहे, ऊपर से आप उल्टा मजाक भी उड़ा रहे हो हमारा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ है। फिर से वही स्टार्टअप वाली प्रॉब्लम आ गई कि जल्दी जल्दी करना है, सब कुछ करना है हमें। तो इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च तो किए नहीं है, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसमें भी दिक्कत आ रही है। अब मान लीजिए कोई और कंपनी होती, जैसे बजाज है, अगर मान लीजिए कोई चेतक स्कूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई क्या है, चलिए उसके पास कोई दूसरी बाइक्स है, पल्सर है, बहुत सारी है और चीज़ें हैं जो खरीद सकते हैं आप, लेकिन उनके पास तो 2 ही है। अब वही कबाड़ा हो गया, तो आप कुछ भी लॉन्च करोगे तो आप ट्रस्ट कहाँ से लाओगे कस्टमर का? ये बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है।
और आप अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आपके वादा पे भी कस्टमर्स भरोसा नहीं करेंगे, ये बात आप भी समझिए। ओला कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा दिक्कत शायद दिख रहा है मार्केट में कि इनका एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत कम है। मतलब इनके एम्प्लॉयज इनके कंपनीज को छोड़ के जा रहे हैं, और कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लगभग 48% लोग इसी कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं। फॉर कंपैरिजन मान लीजिए एथर जो इनका कॉम्पिटिटर है उसमें ये 18% है, हीरो जो बहुत बड़ा ब्रांड है उसमें सिर्फ 4% है। अब जो भी इनका मैनेजमेंट है वो ज़रूर ही इन्हें काफ़ी अनरियलिस्टिक टारगेट देती होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर देती होगी, मतलब काम का बहुत ज़्यादा टेंशन होता होगा। अब जो कंपनी कस्टमर्स का मजाक उड़ा सकती है तो अपने टीम मेंबर्स का क्या ही करती होगी, आप ही सोच लीजिए। ओला सोच कर तो आई थी कि ईवी मार्केट पर राज करेंगे, बट जब ये आई थी उस टाइम जो ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा, तो ये सब उस टाइम ईवी स्कूटर्स बना नहीं रहे थे। तो इनका ओला का खुद का प्रोडक्ट तो ढीला निकल गया, उसमें तो दम था नहीं। तो बजाज और जब ऐसी टीवीएस जैसी कंपनीज उतरी तो उन्होंने तो भाई वो स्टार्टअप तो है नहीं, तो वो अच्छे से रिसर्च करके बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट उतारे। और जैसे टीवीएस iQube हो गया, बजाज चेतक हो गया, तो ये सब जब उतरे तो भाई कस्टमर का ट्रस्ट है इन पे, इनके पास काफ़ी अच्छा सर्विस नेटवर्क है, तो काफ़ी अच्छे से ये परफॉर्म कर पाए मार्केट में। और ओला S1 और S1 Pro को बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया, बहुत अच्छा झटका लगा है उन्हें, और पता नहीं वो इस झटके से उठ पाएंगे या नहीं। और भाई जब इतनी प्रॉब्लम्स आने लग गई, इतने कंप्लेंट्स, इतना हल्ला मार्केट में हो गया, तो सरकार को तो उतरना था ही। CCPA जो कि है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इनका डंडा पड़ना शुरू हो गया ओला को। तो ये अथॉरिटीज अब कंप्लेंट रेजोल्यूशन के बीच में घुस गई कि आप भाई सब कुछ सही करो। तो इनकी तरफ से भी ओला को काफ़ी प्रेशर आ रहा है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी लीगल चीज़ें झेल सकते हैं। प्लस हमारे प्यारे नितिन गडकरी जी वो भी अब इस चीज़ों में ध्यान देने लग रहे हैं, और उनकी तो रेपुटेशन का क्या ही कहना, जब वो लगते हैं तो भाई आपको पता ही क्या होता है उसके बाद। अब काफ़ी दिक्कतें आ सकती हो सकता है, ऐसी भी न्यूज़ है मार्केट में कि शायद ओला पे जो मिलने वाली सब्सिडी है वो भी रद्द हो सकता है। इस केस में एक तो ऐसी महंगी है आपकी चीज़ें, प्लस अगर अच्छा भी नहीं है, कस्टमर ट्रस्ट भी आप लूज़ कर चुके हो, तो पता नहीं आप कैसे टिक पाओगे इस मार्केट में। तो देखिए, कस्टमर्स ही किसी भी बिजनेस की बहुत बड़ी बैकबोन होती है। कस्टमर का सेंटिमेंट अगर खराब हो गया आपके प्रति तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती है। भरोसा एक बार अगर टूट जाए तो वापस बनना बहुत मुश्किल होता है। एक तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्लस आपका एटीट्यूड भी एरोगेंट है, प्लस कॉम्पिटिटर्स है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट देने भी लग गए। ये देश की जनता जल्दी से माफ़ करती नहीं है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए पैसा है बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर आप उनके पैसों की वैल्यू करेंगे नहीं, उन्हें अच्छा प्रोडक्ट देंगे नहीं उस पैसे के बदले में, तो पता नहीं आप कितने दिन टिक पाओगे इस मार्केट में। चलिए, ओला तो बहुत बड़ी कंपनी है, इनके पास दूसरे कैब्स का बिजनेस है, ये अब AI में भी घुस रही है, पर शायद ये ओला इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर फ्लॉप ही रह जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी फीडबैक हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग या आपका एक्सपीरियंस खुद का, अगर आपको लगा कि हमने उसे कवर किया है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।